अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। स्टूडेंट ये चैप्टर 11 एफएससी पार्ट 1 का जो चैप्टर है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी 11.1 जस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर भी हमें सिर्फ पीरियड्स के मतलब पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही आसान, नहायत ही आसान चैप्टर है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना इसके अंदर वो आती है कि पीरियड। अब हमें ये देखना होता है कि पीरियड अक्सर औक़ात ना इसकी डेफिनेशन आ जाती है एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो इसी की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। पीरियड, सबसे पहले ये बता दूं कि पीरियड असल में होता कैसे किसे हैं, जिसको ही हमने अपने अल्फाज में भी आप बयान कर सकते हो। पीरियड जो होता है ना वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है, अगर उसके एंगल के अंदर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, या हम ऐड कर दें या उससे नफ़ी कर दें, यानी कि उसके एंगल में से, तो उस फंक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे साइन एक्स है ना, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना कि क्या है। पीरियड इज़ द स्मॉलेस्ट पीरियड is the smallest positive number, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, which added or subtract which added or subtract to angle तो क्या लिखा मैंने कि पीरियड इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच एडेड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि उसके एंगल के अंदर अगर हम पीरियड ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए कि उसके चेंजेस के अंदर। तो हम आगे लिखेंगे कि इट इज़ दी सेम वैल्यू। ये बहुत ही आसान है, इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी ये अवेलेबल है, वहीं से भी आप इसको रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं हम कि जो पीरियड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या है। तो आप समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और इनके रेसिप्रोकल। साइन का क्या होता है कोसिकैन, कॉस का सीकैन, कोसिक थीटा ते सीकैन थीटा। इनका जो पीरियड होता है ना वो होता है 2 पाई। यानी कि ये जो पीरियड 2 पाई होता है ना, ये किस लिहाज से होता है ये मैं बता दूं कि 2 पाई यानी कि जो साइन थीटा ना, ये ग्राफ के अंदर ये किस इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो कॉस, साइन और कॉस 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनका पीरियड यानी कि 2 पाई की जो रेंज तक है ना इनकी वैल्यू सेम रहती हैं, चेंज नहीं करते। इस पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यू चेंज करने स्टार्ट करते हैं। और बाकी रह गया, बच गया टैन और कॉट। इनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, ये पाई के दरमियान अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, 1 पाई के दरमियान। तो बिल्कुल बस इतनी सी इंफॉर्मेशन ये जो थ्योरी के अंदर है। बाकी इसके मतलब क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कितने मुश्किल है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस उसका पीरियड बताना है हमने। सबसे पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, वो है
cos 2x, हमें इसका पीरियड बताना है। आप जानते हैं कि cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसके एंगल में ऐड कर दीजिए cos 2x प्लस 2 पाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सुन लेना, ये जो x है ना, इसके साथ ये जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, यहाँ पे हमने 1 बचाना है बस, यहाँ पे हमने 1 लेके आना है किसी तरीके से। अगर मैं 2 को बाहर निकालूँ कॉमन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, निकालो cos 2 बाहर आ गया, x प्लस पाई आ गया। अब ये जो पाई बच गया ना एंड पे, क्योंकि 2 बाहर आ गया ना, जो पाई बच गया ये पीरियड है इस ओरिजिनल जो फंक्शन दिया गया ना इसका। तो हम लिख देंगे कि पाई इज़ दी पीरियड ऑफ cos 2x। अब इसका शॉर्टकट भी है वैसे, वो भी आपको एंड में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल यही आप समझ लें कि क्या है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक एंगल के बटे वाला क्वेश्चन करके दिखा लेता हूँ कि साइन x/3। अब जानते हैं कि साइन का एंगल क्या होता है 2 पाई, तो ऐड कर दीजिए उसके अंदर साइन x/3 प्लस 2 पाई। अब इस यहाँ पे 1 लाने के लिए, यानी कि आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन 1/3x प्लस 2 पाई। या तो ये है कि ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ भी 3 मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये है कि अगर हमने यहाँ पे 1 बचाना है तो 1/3 कॉमन लेना पड़ेगा, 1/3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 1/3 होना चाहिए। ऐसा ही है, अगर हम 1/3 कॉमन यहाँ से 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3/1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 भी मल्टीप्लाई कर दो, रूल के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। 1/3 कॉमन ले लो, साइन 1/3 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे ये 1/3 ये चला गया बाहर, बाकी 3 बच गया, 3 to 6 पाई। लो जी, यहाँ 1 बन गया, तो 6 पाई जो है वो क्या है, इस पीरियड ऑफ साइन x/3। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला ही कोई नहीं है। चलिए एक tan का करके देख लेते हैं कोई फार्मूला, कि tan x/7 कर लो, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन है ना, वही हम कर रहे हैं x/7। अब आप जानते हैं कि tan का फार्मूला क्या होता है कि पाई, ये जो पीरियड होता है उसका tan का ये होता है पाई, ये लिखा हुआ है। अब पाई को इसके अंदर ऐड कर दो, tan x/7 प्लस पाई। हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 बचाना है, तो tan 1/7 कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, यहाँ पे क्या आ गया 7/1। जो भी यहाँ पे चीज़ है अगर आगे वाली चीज़ पे नहीं मौजूद तो वो उल्टा के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ पे 1/7 कॉमन लिया था ना, 7/1 1 लिखा नहीं जाता, वैसे लिख देते हैं वैसे अपनी तरफ आपकी आसानी के लिए। 1/7 बाहर आया ना, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1/7 है, आगे वाली टर्म पे वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो उल्टा के उसका, यानी कि उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर बना दो उसका, यानी कि 7/1 मल्टीप्लाई करवा दो। तो क्या बन गया 7 पाई बन गया ना, ये 1 तो ख़त्म हो गया ना, 1/1 होता ही है वैसे, ये 7 पाई बन गया। तो 7 पाई क्या आ गया, 7 पाई इज़ पीरियड ऑफ tan x/7। अब मेन चीज़ बताने लगा हूँ कि इसका एक शॉर्टकट भी है, MCQs में आ जाता है, तो बच्चे पहले ना आधा मिनट तो ज़ाया कर ही लेते हैं, लेकिन हमने ज़ाया नहीं होना, अपना टाइम बचाना है। तो शॉर्टकट जो है ना इसका, वो ये है कि ये जो पीरियड होता है ना, पीरियड डिवाइड कर दो इसको, ये जो कोफिशिएंट होता है ना इसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ x इसके साथ डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हमारे पास पीरियड आ जाएगा फंक्शन का। जैसे कि हम देख लेते हैं कि इसी का ही साइन
x/3 का क्या पीरियड आया हमारे पास, 6 पाई, ये है ना। तो हमारे पास पीरियड क्या था इसका साइन का, ये जो 2 पाई डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट क्या है 1/3, 1/3 कर दो, क्या आ गया हमारे पास 3 उल्ट के ऊपर चला गया, ये डिवाइड में है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो बटे का बटा होता है ना वो उल्टा दिया जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 पाई यहाँ पे है डिवाइडेड, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली चीज़ उल्ट जाएगी 3/1, तो ये 3 2 6, 6 पाई सेम है। यानी कि हमने पीरियड बताया है कि अगर हमारे पास साइन, अच्छा तो ये जो शॉर्टकट है ना ये है कि पीरियड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो पीरियड है ना इसका, ये जो है पाई, ये जो पाई, अब इसका मतलब ये है कि ये जो इसका आंसर सेम आया है, अब ये जो सेम आंसर है ना इसका मतलब ये है कि ये जो पीरियड इसका आया ये इस फंक्शन का आया, यानी कि साइन x/3 का निकाला ना, अगर साइन x 2 पाई पे अपनी वैल्यू चेंज नहीं ना कर रहा तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 पाई इसका आंसर आया वो साइन x/3 का आया, तो x/3 जो 6 पाई के अंदर जो रहते हो ना अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो 11 चैप्टर में बस इतना ही है, इसकी 11.1 ही करनी है, तो 11.1 की सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।